इस प्रॉब्लम में हमें बोल रखा है कि एक सर्कुलर हुप है, तो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ दी सर्कुलर हुप। अब हमें कह रखा है कि यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो अपोजिट एंड्स पे रखे हुए हैं। सो हियर आर दी चार्जेस एट दी अपोजिट एंड्स। इनिशियली बेटा ये जो दोनों चार्जेस हैं ये हमारे 2r डिस्टेंस पे हैं। लेटर इट इज़ टोल्ड टू मी दैट वन बीड इज ग्लूड टू दी हुप। एक ग्लूड है, मतलब एक को फिक्स कर देता हूँ मैं, वाइल दी अदर वन परफॉर्म्स स्मॉल ऑसिलेशंस अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन यही होगी जहाँ पर ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा। मैंने इसे स्लाइटली डिस्टर्ब किया। लेट मी से कि मैंने इसका जो स्लाइट डिस्टर्बेंस है वो यहाँ पर एक स्मॉल एंगल से किया। लेट मी जूम दिस फॉर यू गाइस। अगर मैं ये थीटा एंगल से यहाँ पर डिस्प्लेस कर रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर इसे कनेक्ट कर लेता हूँ, लेट मी कनेक्ट दिस लाइन फॉर यू गाइस। तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा होगा ये एंगल θ/2 बन रहा होगा यहाँ पे। अब ये लेंथ ऑफ आर्क जो मेरे पास निकल के आ रहा होगा ये r इंटू थीटा होगा। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसका SHM का टाइम पीरियड क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स लिखना होगा। सो लेट मी राइट द वैल्यू ऑफ द फोर्स हियर। जो फोर्स इस पार्टिकल पे लग रहा होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये जो वैल्यू है फोर्स की K Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस कैसे निकाल सकता हूँ, तो आप लोग इसे बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन से देख सकते हैं कि अगर ये डिस्टेंस में देखता हूँ तो ये r है, एंड यहाँ पर मैं कॉम्पोनेंट्स ले लेता हूँ। ये एडिशनल डिस्टेंस और r cos थीटा हो जाएगा एंड वर्टिकल डिस्टेंस r sin थीटा हो जाएगा। सो दैट गिव्स मी द डिस्टेंस, लेट अस से दिस डिस्टेंस L एस, जो वैल्यू होगी एल की मेरी निकल के आ जाती है यहाँ पर। मैं आपको बताता हूँ जो वैल्यू है एल की वो बनती है r प्लस r cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस जो r sin थीटा परपेंडिकुलर है उसका होल स्क्वायर। If I solve this completely, you will be easily able to see I am getting the answer as 2r square। r square तो है ही सही, दोनों तरफ का ऐड होके बन जाएगा। Then 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। अब मैं देख सकता हूँ कि यार ये 1 प्लस जो cos थीटा बन रहा होता है इसको 2 cos स्क्वायर θ/2 लिखा जाता है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। जैसे ही यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा इसे मैं, आई विल गेट माई फाइनल आंसर एज 1 प्लस कॉस थीटा। मैं पहले 2r स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, सॉरी दिस इज इन द रूट ओनली। 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ एंड जो ये लेंथ टोटल निकल के आएगी 2r cos θ/2 बन जाएगी। ठीक है। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो ये फोर्स लग रहा है इस फोर्स के देखो कंपोनेंट्स देखना है यहाँ पर। इस फोर्स के जो दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट मुझे इस डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, एक इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा आपका f cos थीटा एंड इस डायरेक्शन का कंपोनेंट हो जाएगा f sin थीटा। लेट मी जस्ट रिट्रेट, इट विल बी θ/2 बिकॉज देखो ये जो एंगल है ना, ये एंगल अगर आप चेक करते हो तो हॉरिजॉन्टल से ये पूरा एंगल थीटा है, आधा एंगल होगा θ/2, तो ये θ/2 है। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग cos θ/2 एंड sin θ/2। ठीक है। अब जो रीस्टोरिंग फोर्स है जो SHM में रिक्वायर्ड होता है वो sin θ/2 बनेगा मेरा। तो sin θ/2 की हेल्प से मैं रिजल्ट निकालने की कोशिश कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए रिजल्ट क्या बनता है यहाँ पर, रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा f sin θ/2। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो मैं लिख रहा था पहले KQ² डिवाइड बाय L स्क्वायर था, मैंने L की वैल्यू निकाल ली है। लेट अस पुट दी ऑल डेटा हियर, माइनस साइन के साथ KQ² डिवाइड बाय ये बन जाएगा 4r² cos स्क्वायर θ/2 एंड देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ sin θ/2। रीस्टोरिंग फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस KQ² डिवाइड बाय 4mr²। sin θ/2 और डिवाइड बाय cos θ/2 एक tan θ/2 बन जाएगा। और जो डिनोमिनेटर में cos θ/2 है, आई विल इग्नोर दिस बिकॉज SHM के लिए एंगल छोटा होता है, छोटे एंगल में जब भी cos लिखा होता है तो वो 1 बन जाता है। ठीक है।
के की वैल्यू बेटा मैं यहीं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये नीचे जाके बन जाएगा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर स्क्वायर। एंड ये जो एंगल है कॉस थीटा बाई 2 तो गया, 1 बन गया, टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू थीटा बाई 2 हो जाएगी। और थीटा बाई 2 लिखते ही मुझे बोलना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू में डाल देता हूँ, यहाँ लिखी हुई है मैंने आर इंटू थीटा, है ना, लेंथ ऑफ आर्क, तो थीटा की वैल्यू डाल देता हूँ एक्स बाय आर। माई आंसर दैट आई एम गेटिंग हियर इज क्यू स्क्वायर। मैंने थीटा की जगह एक्स बाय आर डाला यहाँ पे, नीचे बेटा 16 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर 32 बन गया, 32 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ जेई एडवांस 2024। तो ये जो प्रॉब्लम थी जेई एडवांस 2024 की है। एंड आई कैन ईजिली से नाउ दैट आई एम गेटिंग द रिजल्ट एज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो गाइज आपको दिख रहा है ओमेगा की जो वैल्यू है यहाँ से बनती है क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 32 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब। आई थिंक उन्होंने हमसे यहाँ पर स्क्वायर ही पूछा था, सो वी डोंट नीड टू सॉल्व दिस, आई ऑलरेडी गेट द आंसर हियर। ये रूट को हटा के आप स्क्वायर करके लिख सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अ वेरी गुड क्वेश्चन।